तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एडेप्टिव रेडिएशन। तो एडेप्टिव रेडिएशन को समझने से पहले हमको ये समझना है डार्विन के बारे में। भाई डार्विन कहाँ गए थे, क्या ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूजन है, उसको समझो तो ये आपको ऑटोमेटिक समझ जाएगा। उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनो कि आखिर में डार्विन कहाँ गए थे। भाई डार्विन समुद्री यात्रा में गए थे, सी वॉयेज में गए थे, ठीक है। डार्विन कहाँ गए थे, सी वॉयेज में गए थे। कब से कब गए थे, 1831 से लेकर 1836 तक। 1831 से 1836 तक ये गए थे, मतलब टोटल 5 ईयर का जर्नी था, 5 सालों का यात्रा था, ठीक है। डार्विन कहाँ गए थे, समुद्री यात्रा में गए थे। किस में गए थे भाई, शिप का नेम क्या था, शिप का नाम क्या, कौन से शिप में गए थे, शिप में गए थे ये तो पता है, कौन से शिप में गए थे, HMS बीगल। HMS बीगल शिप में डार्विन गए थे, 5 सालों के लिए गए थे, ठीक है। समझ रहे हो, डार्विन को घूमने का बहुत शौक था, बहुत चीजों को जानना, ठीक, उनको काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है। समझो डार्विन गए, डार्विन ने बहुत सारे आइलैंड घूमे, बहुत सारे आइलैंड गए इन्होंने, ठीक है। आप समझो कि अमेरिका, साउथ, ठीक है, आप समझो कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका पूरा इन्होंने घूमा, ठीक है। डिफरेंट काफी, ठीक है, डिफरेंट आइलैंड भी इन्होंने गए, डिफरेंट आइलैंड इन्होंने गए, ठीक है। तो लास्ट में आप समझो कि जब 1 साल बचा था वापिस आने को, जब 1 साल बचा था, मतलब 1835 में डार्विन कहां पहुंचे भाई, 1835 में डार्विन पहुंचे एक आइलैंड के ग्रुप में। ध्यान से सुनो, 1835 में डार्विन कहां पहुंचे, 1835 में डार्विन पहुंचे एक आइलैंड का ग्रुप था, एक आइलैंड का ग्रुप था जिसे क्या बोला जाता है भाई, एक आइलैंड का ग्रुप था जिसे बोला जाता है गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड जिसे बोला जाता है, ठीक है। 22 आइलैंड का ग्रुप था, कितना भाई, 22 आइलैंड का ग्रुप था जिसे बोला जाता है गैलापागोस आइलैंड। वहां डार्विन पहुंचे, वहां डार्विन पहुंचे, कब पहुंचे, 1835 में पहुंचे। वहां डार्विन ने देखा कि वहां क्या देखा, वैरायटी ऑफ फिंचेस, ठीक है। वहां डार्विन ने क्या देखा, वैरायटी ऑफ फिंचेस। फिंचेस मतलब बर्ड, फिंचेस मतलब बर्ड, चिड़िया देखा, ठीक है। तो उन्होंने डिफरेंट टाइप के, उन्होंने क्या देखा भाई, वैरायटी ऑफ फिंचेस देखा, स्मॉल ब्लैक बर्ड देखे, ठीक है। फिंचेस मतलब स्मॉल ब्लैक बर्ड, बर्ड को बोला जाता है फिंचेस, ठीक है। डिफरेंट टाइप के डार्विन ने फिंचेस देखा और डिफरेंट वैरायटी के देखा, डिफरेंट वैरायटी के उन्होंने फिंचेस को वहां देखा। उनको काफी शौक था, मतलब वही मतलब बर्ड्स को देखना, ठीक, समझो ना, बहुत इंटरेस्ट उनको, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने क्या किया, सारे बर्ड जो, ठीक है, हर टोटल 22 आइलैंड था, हर आइलैंड से एक एक बर्ड को क्या क्या, हर आइलैंड से एक एक बर्ड अपने पास रखा, ठीक है। हर आइलैंड से आप समझ, एक बॉक्स था, उस बॉक्स में हर आइलैंड से क्या लगा, हर एक आइलैंड से एक बर्ड्स को रखा, क्योंकि उनको लगा कि मैं वापस नहीं आऊंगा बोल के, ठीक है भाई। एक बार इतना दूर जाओगे, सोचो ना, ठीक है, 5 साल का दोबारा जाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने पहले से ही सोच लिया कि यहाँ आना मुश्किल है। नेक्स्ट टाइम जैसे कि आप भी करते हो, कहीं बहुत दूर जाते हो तो वहां से कुछ सामान ले आता हो, ठीक है, कोई उसका निशानियां जाता हो, कुछ कि हमें, मेरे को याद है कि हाँ मैं यहाँ गया था, कुछ भी आप कुछ भी ले लेते हो। वैसे सेम डार्विन ने क्या किया भाई, जंगल में उनको कुछ थोड़ी मिलेगा लेने को, ठीक है, खिलौना थोड़ी मिलेगा उनको यार, ठीक है। डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया, डार्विन ने देखा कि उनको क्या मिला भाई, उनको बर्ड को काफी, बर्ड्स के बारे में जानना काफी इंटरेस्ट था, ठीक है। तो उन्होंने हर एक आइलैंड से क्या किया, हर एक आइलैंड से एक एक बर्ड, मतलब ऐसे नहीं कि पकड़ के जिंदा लाया, मार के लेकर आया, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिंदा पकड़ के बॉक्स में बंद, नहीं भैया, उनको मार के बॉक्स में बंद करते गए। तो टोटल उन्होंने 22 बर्ड्स, टोटल डार्विन ने 22 बर्ड्स अपने पास रख लिए। किस में रख लिए, बॉक्स में रख लिए, बॉक्स में रख लिए, वो वापिस आ गए, ठीक है। उन्होंने वहां क्या देखा, मैंने आपको बताया, उन्होंने वहां क्या देखा भाई, वैरायटी ऑफ फिंचेस देखे, वैरायटी ऑफ फिंचेस देखे, और हर एक आइलैंड से उन्होंने क्या किया भाई, टोटल 22 आइलैंड था। टोटल कितने आइलैंड थे, 22 आइलैंड था। उन्होंने क्या किया, हर आइलैंड से एक एक बर्ड को रखा, मतलब लिया और अपने पास रखा, हर आइलैंड से एक एक बर्ड को कलेक्ट किया और अपने बॉक्स में बंद किया। वापिस आए, ठीक है, वापिस आए, फिर उसको रख दिए, ठीक, उसको रख दिए। फिर आने के बाद क्या होता है, डार्विन क्या हो गया भाई, उनको क्या हो गया, बीमार पड़ गए। डार्विन जब आए घूम फिर के 5 साल के बाद, ठीक है, डार्विन जब वापस इंग्लैंड आया, ठीक है, तो बीमार पड़ गए। भाई आप भी कहीं बहुत दूर जाते हो, ठीक है, कहीं भी जाते हो, ठीक है, तो आप भी जब वापस आते हो घर तो आप भी बीमार पड़ जाते होगे, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। तो भी मतलब वो भाई देखो, आप 1 महीना के लिए जाते हो या 10 दिन के लिए, तो आप
3-4 दिन के लिए बीमार पड़ते हो, ठीक है। तो डार्विन जो कि भाई 5 साल के लिए गए थे तो ज्यादा बीमार पड़ गए, ज्यादा ही बीमार पड़ गए, ठीक है, पूरा बीमार हो गए थे, पूरा कम से कम आप बोल सकते हो 1 साल तक उनको, ठीक है, पूरा बीमारी थे पूरा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद उनको 1 साल बाद उनको याद आया कि हाँ कि मैं तो लेके आया था भाई, मैं तो लेके आया था क्या, बॉक्स में पक्षी को, बर्ड्स लेके आया था मैं। तो डार्विन ने जब उस बॉक्स को देखा, डार्विन ने जब उस बॉक्स को देखा तो उनको क्या दिखा, डार्विन ने जब उन बॉक्स को खोल के देखा जो लेके आया था भाई, कहां से लेके आया था, बर्ड्स, गैलापागोस आइलैंड से लेके आया था, ठीक है, डिफरेंट बर्ड को लेके आया था। उसको खोल के डार्विन ने जब देखा तो उन्होंने क्या देखा भाई, उनको पहले क्या लग रहा था, पहले उन्होंने क्या बोला था कि डिफरेंट टाइप के बर्ड्स उन्होंने लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा बॉक्स को ओपन करके, जब बॉक्स को ओपन करके उन्होंने देखा तो उनको ये पता चला कि भाई ये तो सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे बर्ड का जो स्केलेटन है, जो उनका फोसिल है, सारे के सारे बर्ड का जो स्केलेटन है, मतलब जो फोसिल है बिल्कुल सेम है, ये तो बिल्कुल सेम है। अंतर किसमें है, बस जो बर्ड का है उसका बीक में अंतर, चोंच, ठीक है, बर्ड्स के बस बीक में अंतर है, बाकी सब चीज सेम है। अगर आप नहीं सुन पाए तो टेंशन मतलब मैं वापस रिवाइज करूंगा, हर चीज को मैं बताऊंगा भी, लिखेंगे भी, ठीक है, तो और आप कंक्लूड कर लोगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो कि आप भूल गए, नहीं, सुनते रहो आप, ठीक है, सुनते रहो। तो डार्विन ने देखा कि ये क्या भाई, ये क्या, ये तो सारे के सारे बर्ड के स्केलेटन बिल्कुल सेम है, सारे के सारे बर्ड का स्केलेटन बिल्कुल सेम है, क्या है, ठीक, खाली उनका बीक डिफरेंट है। फिर डार्विन ने समझा, अच्छा इसीलिए, मतलब इसीलिए वहां मैंने डिफरेंट टाइप के वैरायटी, मतलब उन्होंने, डार्विन ने कंक्लूड किया कि ये जो है सारे बर्ड का जो एंसेस्टर है, जितने भी सारे बर्ड हैं, ये सारे बर्ड जो है इनका कॉमन एंसेस्टर है, सारे बर्ड्स का क्या है भैया, कॉमन एंसेस्टर है। लेकिन जब सेपरेशन हुआ, जब क्या हुआ, जब ये अलग अलग आइलैंड, अलग हर आइलैंड, ठीक है, पहले 22 आइलैंड सेम था, लेकिन जब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, जब ये आइलैंड अलग अलग हुए तो बर्ड भी अलग अलग हो गए। जब ये आपका आइलैंड अलग अलग हुआ तो बर्ड्स भी अलग अलग हो गए, अलग अलग हुए तो अलग अलग इन्वायरमेंट मिला। भैया हर जगह इन्वायरमेंट सेम नहीं है, हर जगह इन्वायरमेंट सेम नहीं, अलग अलग होता है, ठीक है। तो अलग अलग आइलैंड में अलग अलग इन्वायरमेंट हुआ, तो हमने अपने आप को अलग अलग क्या किया भाई, अलग अलग नीड्स हुआ, तो अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से आपने क्या किया, बर्ड्स इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट किए। भाई जहां जैसे वहां वैसे, जहां आप जाते हो वहां वैसे खाना मिलता है। आप बाहर घूमने जाते हो तो आप बोलोगे कि मेरे को हर जैसा खाना मिलेगा, नहीं मिलता भाई, वहां जो चलता है वहां वो आपको मिलेगा। वैसे सेम भाई, जो जहां बढ़ गए वो उनको अपने आप को अपने आप को क्या किया भाई, जहां जिस एरिया, जिस आइलैंड में गए वहां का एनवायरनमेंट अलग था, वहां जो है बर्ड अपने आप को क्या किया, अडेप्ट किया, अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ क्या किया भाई, अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट किया, ठीक है, समझे ना, अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट किया। तो क्या हो गया भैया, उनका बीक में चेंज आया, भाई खाने को कुछ और मिलेगा, ठीक है। एक आइलैंड, आप फॉर द एग्जांपल एक आइलैंड में खाने को खाली कैक्टस है, तो वो क्या खाएगा भाई, मजबूरी, उसको खाना मजबूरी है, उसको खाना ही पड़ेगा, तो उसका जो बीक था ये कैक्टस ईटिंग हो गया। कोई बर्ड है जहां खाने को सिर्फ फ्रूट है, फ्रूट है, तो कोई अपना बर्ड अपने बीक को, बर्ड क्या करेगा, अपने बीक को मॉडिफाई करेगा जिससे फ्रूट खा सके। कोई बर्ड है, ठीक है, कोई पक्षी है जो बर्ड है, जहां ऐसा आइलैंड में गए जहां पर खाने को सिर्फ कैक्टस है, तो कैक्टस ईटिंग बर्ड है, मतलब फ्रूट है तो फ्रूट ईटिंग, इंसेक्ट है तो इंसेक्ट ईटिंग हो गया। भाई मतलब जैसा इन्वायरमेंट है वैसे अपने आप को क्या किया, बर्ड्स ने जैसा इन्वायरमेंट था वैसे अपने आप को एडेप्ट किया, समझ है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है एडेप्टिव, क्या बोलते हैं इसी को बोला जाता है एडेप्टिव रेडिएशन, समझे। रेडिएशन मतलब फैलना, रेडिएट होना, ठीक है। एडेप्टिव मतलब वहां रेडिएट हो गया, अपने आप को एडेप्ट करना। तो ये बर्ड्स ने क्या किया भैया, सबसे पहले रेडिएट हुए और अपने आप को एडेप्ट किया। सबसे पहले बर्ड्स ने रेडिएट, डिफरेंट जगहों में रेडिएट हुए और अपने आप को क्या किया, एडेप्ट किया, समझ आया। इसी को क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन बोला जाता है। तो एक स्टोरी के फॉर्म में समझो, अगर नहीं सुन पाए टेंशन मतलब मैं वापिस आपको बताऊंगा भी, तो हर चीज आप रिलेट कर पाओ, को रिलेट इसको आप कर पाओगे, ठीक है, समझे। चलो तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि डार्विन, ठीक है, हम लोग ने बात की डार्विन, ठीक है, चार्लेस डार्विन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे भाई, चार्लेस डार्विन, ठीक है। सो डार्विन, इसका पूरा नाम क्या है, चार्लेस डार्विन, ठीक है, पूरा नाम इसको लिख लें क्या, चलो
पूरा नाम लिख लेते हैं भाई। तो चार्लेस डार्विन, ठीक, आप देखो कि इसका पूरा नाम क्या है, चार्लेस डार्विन। क्लियर? तो चार्लेस डार्विन, ठीक है, समझे। तो ये कहां गए थे भाई, समुद्री यात्रा में गए थे, जिसे क्या बोलते हैं, चार्लेस डार्विन कहां गए थे, समुद्री यात्रा में गए थे, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है सी वॉयेज। ठीक है, सी वॉयेज बोला जाता है, सी वॉयेज बोला जाता है, समझ आपको, इसे क्या बोलते हैं, सी वॉयेज बोलते हैं। कब से कब गए थे भाई, चार्लेस डार्विन सी वॉयेज में गए थे। कब से कब गए थे, कब से कब गए थे, 1831 से ये 1836 तक गए थे। ठीक, 1831 से 1836 तक ये गए थे, 1831 से लेकर 1836 तक गए थे, समझ आए, 1831 से लेकर 1836 तक ये गए थे, समझ आया। कौन से शिप में गए थे भैया, कौन से शिप में गए थे, शिप का नाम क्या है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, ये शिप का नाम आपके एनसीईआरटी में गिवन है, शिप का नेम क्या है, शिप का नेम देखो अच्छे से लिख ले, कौन से शिप में गए थे, देखो तो कौन से शिप में गए थे, शिप का नेम है HMS बीगल, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं HMS बीगल। ठीक है, HMS बीगल, ठीक है, जिसे बोला जाता है HMS बीगल, समझे, जिसे क्या बोलते हैं भाई, HMS बीगल, जिसे बोला जाता है। क्लियर है, क्लियर। तो कौन से शिप में गए थे, कौन से शिप में गए थे, आप देखो ये गए थे कौन शिप में, HMS बीगल में गए थे, HMS बीगल शिप का नेम है, HMS बीगल शिप का नेम है। ठीक है, समझे। और ये बहुत सारे आइलैंड घूमे थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारा आइलैंड घूमा, समझे, इन्होंने क्या किया भाई, डार्विन ने बहुत सारे वेंट टू मैनी आइलैंड। ठीक है, ये आप समझो, वेंट टू मैनी आइलैंड। ठीक है, डार्विन ने बहुत सारे आइलैंड घूमे, डार्विन वेंट टू मैनी आइलैंड। ठीक है, डार्विन जो है ये बहुत सारे आइलैंड घूमे भाई, मैंने आपको बताया। ठीक है, डार्विन वेंट टू मैनी आइलैंड, समझे, डार्विन ने बहुत सारे आइलैंड घूमे भाई, डार्विन वेंट टू मैनी आइलैंड। ठीक है, डार्विन ने बहुत सारे आइलैंड घूमा। ठीक है, आइलैंड्स। ठीक है, डार्विन जो कि बहुत सारे आइलैंड घूमे, डार्विन जो कि बहुत सारे आइलैंड घूमे, इन्होंने बहुत सारे आइलैंड घूमा। ठीक है, और फाइनली समझो इन्होंने 1835 में, आप समझो 1835, ठीक है, 1835 में डार्विन कहां पहुंचे भाई, ये देखो, इसको मैं स्ट्रेट लिख दे रहा हूं भाई, टिरगा हो गया था। ठीक है, आधा मतलब कुछ भी, मैनी आइलैंड, इन्होंने बहुत सारे आइलैंड घूमे भाई, देखो बहुत सारे आइलैंड्स घूमे। ठीक है, और आप समझो कि 1835 में डार्विन कहां पहुंचे। ठीक है, ही अराइव्ड, डार्विन अराइव्ड। ठीक है, कहां पहुंचे भैया, ग्रुप ऑफ, मैंने आपको बताया डार्विन अराइव्ड। ठीक है, ही अराइव्ड, कहां पहुंचे थे, ही अराइव्ड एट गैलापागोस आइलैंड, कहां पहुंचे थे भाई, गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, तो गैलापागोस आइलैंड पहुंचे थे, गैलापागोस आइलैंड पहुंचे थे। ठीक है, समझ आपको, गैलापागोस आइलैंड पहुंचे थे। ठीक है, तो बहुत आइलैंड घूमे, डार्विन ने बहुत आइलैंड को घूमा। ठीक है, और फाइनली 1835 में आप समझो, फाइनली 1835 में आप समझो कि डार्विन कहां पहुंचे, डार्विन पहुंचे हैं कहां भाई, गैलापागोस आइलैंड पहुंचे, गैलापागोस आइलैंड जो कि क्या है भाई, गैलापागोस आइलैंड जो कि 20, ठीक है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ 22 आइलैंड। ठीक है, ग्रुप ऑफ 22 आइलैंड, इसे ब्लैक आइलैंड भी बोला जाता है। गैलापागोस आइलैंड को क्या बोलते हैं, गैलापागोस आइलैंड को ही बोला जाता है ब्लैक आइलैंड। ठीक है, तो गैलापागोस आइलैंड को ही क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग ब्लैक आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, तो डार्विन आप देखो कि 1835 में कहां पहुंचे, गैलापागोस आइलैंड, जो कि ग्रुप है किसका भाई, ग्रुप ऑफ 22 आइलैंड, जो कि 22 आइलैंड का ग्रुप है, जो कि किसका ग्रुप है, जो कि 22 आइलैंड का ग्रुप है, 22 आइलैंड का ग्रुप है, जिसे बोला जाता है गैलापागोस आइलैंड, जिसे क्या बोलते हैं, गैलापागोस आइलैंड जिसे बोलते हैं। ठीक, इसे ब्लैक आइलैंड भी बोलता है, इसे हम लोग ब्लैक आइलैंड भी बोलते हैं। समझे नहीं समझे, समझ आ रहा है ना आपको। ठीक है,
तो ग्रुप ऑफ 22 आइलैंड, इसको मैं अच्छे से लिख दूं क्या? क्लियर। और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया भाई, डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया, देखो ठीक है, आखिर में डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया भाई, इन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने, ठीक है, ही ऑब्जर्व, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखो इन्होंने ऑब्जर्व किया वैरायटी ऑफ, ठीक है, वैरायटी ऑफ फिंचेस, ठीक, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, वैरायटी ऑफ फिंचेस, आप समझो, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ही ऑब्जर्व वैरायटी ऑफ फिंचेस, ठीक है, इन्होंने वैरायटी ऑफ फिंचेस को देखा, आप समझो वैरायटी ऑफ फिंचेस देखा, इन्होंने वैरायटी ऑफ, ही ऑब्जर्व वैरायटी ऑफ फिंचेस, ठीक है, इन सेम आइलैंड, इन सेम आइलैंड, ठीक है, सेम आइलैंड, इन्होंने क्या देखा, सेम आइलैंड में वैरायटी ऑफ फिंचेस को इन्होंने देखा, ठीक, इन्होंने देखो, आप समझो कि सेम आइलैंड में, आप समझो कि सेम आइलैंड में इन्होंने वैरायटी ऑफ फिंचेस को देखा, ठीक है, तो इन्होंने सेम आइलैंड में क्या देखा, सेम आइलैंड में इन्होंने वैरायटी ऑफ फिंचेस को देखा, वैरायटी ऑफ, इन्होंने फिंचेस को देखा, वैरायटी ऑफ फिंचेस को देखा, ठीक है, ये फिंचेस का मतलब क्या है भाई, ब्लैक, स्मॉल ब्लैक बर्ड, ठीक है, इसका मीन मतलब क्या है, स्मॉल ब्लैक बर्ड, ठीक है, तो फिंचेस किसे बोला जाता है, स्मॉल ब्लैक बर्ड को बोला जाता है, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी इसी को हम लोग जानते हैं किस नाम से, डार्विन फिंचेस बोल के, इसी बर्ड्स को जाना जाता है किस नाम से, डार्विन फिंचेस, ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, अभी इसी को बोला जाता है डार्विन फिंचेस, इसी को क्या बोलते हैं, डार्विन फिंचेस, ठीक है, समझे, इसे क्या बोलते हैं, डार्विन फिंचेस इसे बोला जाता है, ठीक है, तो आप समझ गए कि आखिर में डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया भाई, आखिर में डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया, इसको आप समझो, ही ऑब्जर्व वैरायटी ऑफ फिंचेस, इन्होंने वैरायटी ऑफ फिंचेस देखे, मतलब सेम आइलैंड में, आप समझो कि सेम आइलैंड में इन्होंने देखा वैरायटी ऑफ फिंचेस, जिनका बस बीक में अंतर, जिनका जो क्या था, सारे बर्ड्स का जो बीक था उस डिफरेंट था, सारे बर्ड्स का जो बीक था, ठीक है, सारे बर्ड्स का जो बीक था उसमें क्या था, डिफरेंट था, डिफरेंट शेप के बीक था, ठीक है, समझे ना, तो दे हैव डिफरेंट शेप ऑफ बीक, मतलब सारे बर्ड्स में आपका जो बीक का शेप था ये कैसा था भाई, सारे बर्ड्स का जो चोंच था ये अलग अलग था, सारे बर्ड्स का जो चोंच था ये कैसा था, अलग अलग था, समझ, बीक जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बीक बोला जाता है, समझ है आपको, तो यहां तक आप समझ गए, बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है भाई, डार्विन ने बहुत ही अच्छे से समझाया, ठीक है, समझे, बहुत अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेन किया हर चीज को, और मैं भी आपको, ठीक, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं भी अच्छे से ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर, समझे ना, तो आप ये समझ गए कि चार्लेस डार्विन कहाँ गए थे, सी वॉयेज में गए थे, कब से कब 5 ईयर के लिए गए थे, ठीक है, और कौन से शिप में गए थे भाई, HMS बिगल में गए थे, ठीक है, बहुत सारे आइलैंड घूमे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी गए, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका पूरा घूमे, ठीक है, आप समझो, और ये आपके कहां पहुंचे, ये हम लोग के फाइनली 1835 में कहां पहुंचे, ये ग्रुप ऑफ 22 आइलैंड में पहुंचे, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, इन्होंने वहां क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने वहां वैरायटी ऑफ फिंचेस को देखा, इन्होंने वहां वैरायटी ऑफ फिंचेस को देखा, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है डार्विन फिंचेस, स्मॉल ब्लैक बर्ड, ठीक है, ये फिंचेस मतलब स्मॉल ब्लैक बर्ड्स को बोला जाता है फिंचेस, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं डार्विन फिंचेस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डार्विन फिंचेस, इसे बोला जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डार्विन फिंचेस इसे बोला जाता है, ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई डाउट इसमें, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा, ठीक है, समझे ना, क्लियर, तो ये यहां तक समझ गए पूरा कहानी ना, बहुत सिंपल है, बस इनके शेप भाई, इनका जो बीक का शेप था, सारे बर्ड्स का जो बीक का शेप था ये अंतर था, ठीक है, सारे बर्ड्स का जो बीक था ये क्या था, डिफरेंट था, इन्होंने क्या देखा कि सारे बर्ड्स का जो बीक का शेप है डिफरेंट, उसके बाद डार्विन ने हर एक आइलैंड से क्या भाई, डार्विन ने हर एक आइलैंड से एक बर्ड को लिया और अपने बक्सा में रखा, हर आइलैंड से एक बर्ड को लिया, मार के रखा, जिंदा नहीं रखा, ठीक है, मार के अपने बक्से में रखा, बक्से को रखा, घर पहुंच गए, इंग्लैंड पहुंच गए वापस, फिर बीमार पड़ गए भाई, जब जाते हो दूर कहीं घूमने के लिए आते हो फिर बीमार पड़ जाते हो, आप कम दिन के लिए जाते हो तो कम बीमार पड़ते हो, डार्विन 5 सालों के लिए गए थे तो 1 साल तक बीमार पड़ गए, समझ रहे बात को, ठीक है, तो जब इनको याद आया कि हाँ भाई मैं तो अपने बक्सा से लेके आया था, मैं तो
गैलापागोस आइलैंड गया था, मैं तो कुछ वहां से लेके आया था, बक्से को निकाला भैया, बक्से को निकाला तो क्या देखा इन्होंने, फॉसिल। क्या देखा इन्होंने, फॉसिल। फॉसिल में क्या देखा कि सारे फॉसिल का साले का सारे स्केलेटन, ठीक, सारे बर्ड्स का स्केलेटन बिल्कुल सेम है, सारे बर्ड्स का स्केलेटन बिल्कुल सेम। अंतर क्या है, सिर्फ अंतर किसमें है भैया, बीक, ओनली चोंच में अंतर है, बाकी सब का जो स्केलेटन बिल्कुल सेम है। समझ है आपको, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। और क्या बोला इसको समझो, ठीक है, इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया आप समझो, इनका एक्सप्लेनेशन क्या हो भाई इसको समझना, ठीक है। आखिर में इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया इसको समझो, पूरा कहानी के फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में आपको समझना है भैया, ठीक है। ऐसे मत समझो, इसको रटने का नहीं है, हर चीज याद करने का नहीं होता, कुछ चीज लर्निंग का भी होता है, ठीक है। इसको आप लिसनिंग का भी होता है, कॉन्सेंट्रेशन का भी होता है, ठीक है। तो इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया आप समझो, ठीक है, कि आखिर में क्या हुआ होगा आप समझो, ठीक, कि क्यों सारे, ठीक है, बर्ड्स का जो बीक में डिफरेंट आया लेकिन सारे का जो स्केलेटन बिल्कुल सेम है, कैसे भाई, क्यों, देखो। तो आपको समझना है कि सबसे पहले कॉमन एंचेस्टर, एक देखो कि क्या भैया, एक आपका, ठीक है, कॉमन एंचेस्टर, यहां पर आप देखो, ठीक है, एक ओरिजिनल एंचेस्टर है, ओरिजिनल एंचेस्टर, ये आपका ओरिजिनल एंचेस्टर है, ठीक है, ओरिजिनल एंचेस्टर। आप ध्यान से समझिए क्या है भैया, ओरिजिनल एंचेस्टर, ठीक है, ये ओरिजिनल एंचेस्टर है। आप देखोगे क्या है भाई, ये हम लोग का है ओरिजिनल एंचेस्टर, ठीक है। अब ये जो ओरिजिनल एंचेस्टर है, आप देखो ध्यान से, ये जो है क्या, ये हम लोग का है ओरिजिनल एंचेस्टर, ठीक है। ये आपको समझना है कि जो ओरिजिनल एंचेस्टर है, ये क्या किया भाई, ये पहले एक साथ, ठीक है, ये आप समझो, पहले ये समझो कि एक साथ ये रहते थे, ये देखो ये आपके एक साथ ये रहते थे, ये आपका ओरिजिनल एंचेस्टर है, ठीक है। ये आप देखो ये क्या है, ओरिजिनल एंचेस्टर, ये देखो ये आपके हैं, इसको कैसे बनाए, इसको बनाए हम लोग कैसे, ठीक है, ठीक, इसको आप स्टार से समझो, ठीक है, स्टार से इसको आप समझो, ये आपके ओरिजिनल एंचेस्टर, इसको, ठीक है, स्टार से आप समझो ऐसे, हाँ ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ये बेटर है, ठीक है। ये देखो ये आपके ओरिजिनल एंचेस्टर, ये देखो ये सारे क्या है भाई, ये सारे आपके ओरिजिनल एंचेस्टर, ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके ओरिजिनल एंचेस्टर है, ठीक है। आप समझो ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे ओरिजिनल एंचेस्टर, ये सारे के सारे क्या हैं भाई, ये सारे के सारे ओरिजिनल एंचेस्टर हैं, सारे के सारे क्या हैं, ओरिजिनल एंचेस्टर, ठीक है। सारे के सारे एक साथ रहते हैं भैया, अभी सारे के सारे एक साथ रहते हैं, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, ये आपके सारे के सारे एक ही क्या, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, मतलब एक ही साथ रहते हैं, इनका कॉमन सारे के सारे ये ओरिजिनल एंचेस्टर हैं, ठीक है। समझे, ये सारे के सारे क्या हैं भाई, ओरिजिनल एंचेस्टर हैं, समझे, ये सारे के सारे क्या हैं, ओरिजिनल एंचेस्टर हैं, क्लियर है। तो सारे के सारे क्या है, ओरिजिनल एंचेस्टर हैं, ठीक है, सारे के सारे एक साथ रहते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या हुआ, देखो इनमें क्या हुआ, इनमें आप समझो, इनमें क्या हुआ, इनमें ये हुआ कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गए, डिफरेंट एरिया में पहुंच गए, जो डिफरेंट उन्होंने ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गए, क्यों भैया, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होने के कारण, ठीक, किसके कारण ये अलग हो गए, जब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, जब अलग हुए, ठीक है, समझो। तो आखिर में जब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, आप समझो कि जब क्या हुआ इनमें, जब इनमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ये देखो ये आपका, जब इनमें क्या हुआ भाई, जब इनमें आपका ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जब इनमें क्या हुआ, ये सब ओरिजिनल एंचेस्टर हैं, ठीक है, जब इनमें आपका ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, ठीक है। तो आपको समझना है जब इनमें क्या हुआ, इसको साइड में बनाना था, चल कोई नहीं। तो जब ये इनमें क्या हुआ भैया, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, आप समझो कि जब इनमें क्या हुआ भैया, जब इनमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, ठीक है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, आप देखो जब इनमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ ना, तो ये सब आपके अलग अलग हो गए, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गए, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गए। क्यों भाई, क्यों पहुंच गए, क्योंकि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होने के कारण ये डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गए, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गए, ठीक है। आप देखो
कोई पहुंच गया यहाँ, कोई पहुंच गया यहाँ, आप देखो, ठीक है, जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गए। क्यों पहुंचे? ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ये देखो, कोई यहाँ पहुंच गया भाई, कोई यहाँ पहुंच गया, कोई यहाँ पहुंच गया, कोई यहाँ पहुंच गया, ठीक है, आप समझो, कोई यहाँ पहुंच गया, कोई यहाँ पहुंच गया, ठीक है, कोई यहाँ पहुंच गया, आप देखो, ठीक है, क्लियर है। तो ये डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गया, डिफरेंट, ये देखो आप, ये कि डिफरेंट जो कि आपके डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गया, आपके डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गए, ठीक है, ये डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गए, ठीक है, समझ आप, ये आपके कहां पहुंच गए? डिफरेंट ये ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गए, ठीक है, समझ है आपको, ठीक है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गए। और जब ये डिफरेंट हैबिटाट में जाएंगे, डिफरेंट इनका जब डिफरेंट, ठीक है भाई, देखो ना, यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ और था, लेकिन ये सेम यहाँ का एनवायरनमेंट क्या था? कुछ और था, लेकिन डिफरेंट हैबिटाट में गए। डिफरेंट हैबिटाट आप देखो कि कहाँ गए भाई? ये डिफरेंट हैबिटाट में गए ना, ये आपके कहाँ गए? डिफरेंट हैबिटाट में गए, ठीक है, ये आपके डिफरेंट हैबिटाट में गए, ठीक, इसको मैं, ठीक है, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो आखिर में जब ये कहां जाएंगे? जब ये जाएंगे डिफरेंट हैबिटाट, ठीक है, जब ये डिफरेंट हैबिटाट में गए, ठीक है, जिससे क्या हुआ? जब ये डिफरेंट हैबिटाट में गए तो इससे क्या हुआ भाई? डिफरेंट हैबिटाट में हुआ तो इनका डिफरेंट, हर जगह डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा भैया, सेम थोड़ी होगा, नहीं, ये अलग अलग एनवायरनमेंट होगा। डिफरेंट हैबिटाट में आपका डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा। डिफरेंट हैबिटाट में क्या होगा? डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा, ठीक है, और एनवायरनमेंट के हिसाब से इनका अलग अलग नीड्स होगा। इनका क्या है भैया? डिफरेंट नीड होगा, ठीक है, मतलब ये डिफरेंट क्या करेंगे? डिफरेंट इन्होंने एडेप्ट, अपने आप को एडेप्ट किया, ठीक है, समझे? डिफरेंट एडेप्टेशन करेंगे, डिफरेंट क्या करेंगे? ये आपके डिफरेंट एडेप्टेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, नीड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से क्या करेंगे भैया? जहां पर जैसा खाना वैसा अपने चोच को, वैसा अपने बीक को क्या करेंगे? ये अपने बीक को मॉडिफाई करेंगे। जहां जैसे खाने मिलेगा वहां वैसे ही क्या करेंगे? अपने बीक को मॉडिफाई करेंगे, जिससे वो चीज को ये खा सकें। अपने आप को अडेप्ट करना ही पड़ेगा भैया, जब तक आप अडेप्ट नहीं करोगे तब तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बिना एडेप्टेशन के सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, समझे ना? क्लियर है? तो ये समझो कि आप डिफरेंट हैबिटाट में गए, डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला इनको क्या मिला भाई? डिफरेंट हैबिटाट में गए तो इनको क्या मिला? इनको मिला डिफरेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, आप देखो इनको क्या मिला? इनको आप देखो डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला। आप ध्यान से सुनना, मैं पूरा एक सीक्वेंस बता रहा हूं आपको। इनको डिफरेंट एनवायरनमेंट देखने को मिला, इनको क्या मिला भाई? डिफरेंट हैबिटाट में गए, डिफरेंट हैबिटाट में गए तो इनको डिफरेंट एनवायरनमेंट देखने को मिला। डिफरेंट एनवायरनमेंट, इनको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला देखने को, इनको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला, ठीक है। डिफरेंट हैबिटाट में गए तो इनको डिफरेंट एनवायरनमेंट देखने को मिला। डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला तो इनका डिफरेंट नीड था, ठीक है, इनका डिफरेंट नीड है। डिफरेंट हर एनवायरनमेंट में इनका डिफरेंट इनका हर एनवायरनमेंट में आप सब डिफरेंट नीड्स, ये सब अलग अलग नीड है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई? इनका डिफरेंट एडेप्टेशन, ये क्या करेंगे? डिफरेंट एडेप्टेशन, समझे आप? ये क्या करेंगे? आपके डिफरेंट एडेप्टेशन, ये क्या करेंगे भैया? ये आपके करेंगे डिफरेंट एडेप्टेशन, समझ? ये सारे के सारे बर्ड क्या करेंगे? ये सारे के सारे बर्ड क्या करेंगे भैया? ये सारे के सारे बर्ड डिफरेंट एडेप्टेशन, डिफरेंट क्या करेंगे? ये सारे बर्ड आप डिफरेंट क्या करेंगे? डिफरेंट इनका क्या होगा भाई? डिफरेंट इनका एडेप्टेशन, डिफरेंट इनका क्या होगा? एडेप्टेशन, समझे? तो पूरा एक सीक्वेंस में समझ आया आपको कि सारे के सारे पहले एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रहते थे। इनका क्या था? इनका कॉमन एंसेस्टर, ये देखो, ये कॉमन, इसका ओरिजिनल एंसेस्टर, ये आपको इसको कॉमन लिख दो भैया, ज्यादा बेटर है, ठीक है, कॉमन लिख दो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये कॉमन, ये सारे के सारे देखो, ये कॉमन एंसेस्टर्स हैं, ये सारे के सारे
कॉमन एंसेस्टर को बिलोंग करते हैं। ये सारे के सारे क्या करते हैं भाई, ये सारे के सारे आप बोल सकते हो कि इनका कॉमन एंसेस्टर, ये सारे के सारे बर्ड्स का, ये सारे के सारे बर्ड्स का क्या हुआ भैया, कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होने के कारण ये डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गए। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होने के कारण ये कहां पहुंच गए, डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गए, डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गए, डिफरेंट डिफरेंट कहां पहुंच गए, ये ज्योग्राफिकल एरिया में डिफरेंट डिफरेंट, ये देखो ये आपके कहां पहुंच गए, ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गए, डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में पहुंच गए, ठीक है। तो वहां उनको क्या मिला, वहां उनको डिफरेंट हैबिटाट मिला, उनको वहां डिफरेंट हैबिटाट मिला रहने को, डिफरेंट इन्वायरमेंट मिला, डिफरेंट हैबिटाट मिला रहने को। वहां क्या था, वहां डिफरेंट इन्वायरमेंट था, डिफरेंट इन्वायरमेंट था, उनका डिफरेंट नीड हो गया, उनका डिफरेंट नीड हो गया भैया। जैसा जहां जाओगे वहां वैसा आपको नीड होगा, ठीक है। तो वहां उन्होंने क्या किया, वहां उन्होंने अपने आप को वैसा ही अपडेट किया, जहां पर जैसा था उन्होंने वहां अपने आप को अडेप्ट किया, जहां जैसा नीड था वहां उसने अपने आप को, ठीक है, वहां उन्होंने क्या किया, अपने आप को ऐसा ही अपने आप को अडेप्ट किया, ठीक है। तो सारे के सारे बर्ड का डिफरेंट एडेप्टेशन, उसीलिए मैं लिख दिया हूं कि सारे के सारे बर्ड का क्या है भैया, डिफरेंट एडेप्टेशन, ठीक है। कॉमन एंसेस्टर था लेकिन ये रेडिएट हो गए, आप देखो कॉमन एंसेस्टर था या रेडिएट हो गए, कॉमन एंसेस्टर था ये क्या हो गया भैया, रेडिएट हो गए और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बन गए, अलग अलग स्पीसीज बन गए, ठीक है, समझे ना। आप बोलोगे इनको एक न्यू बर्ड, डिफरेंट बर्ड बन गए, ठीक है, समझे। तो एक ही जगह से, एक ही इनका कॉमन एंसेस्टर है, एक ही जगह से ये क्या हो गया भाई, रेडिएट हो गए, ठीक है। रेडिएट हो गया, अपने आप को क्या कर लिया, अपने आप को उसी इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर लिया, ठीक है। एक ही जगह से रेडिएट होकर क्या क्या कर लिया भाई, अपने आप को इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर लिए, इसी को बोला जाता है एडेप्टिव रेडिएशन। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग एडेप्टिव रेडिएशन, इसी को हम लोग बोलते हैं भैया एडेप्टिव रेडिएशन, इसे बोला जाता है, ठीक। एक और एग्जांपल दूंगा जिससे आपको पूरा क्लियर, ठीक है, 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ आए आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं जिससे आपको, ठीक है, और जो डाउट, कोई भी डाउट, ठीक है, अगर होगा तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यह आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आपको और समझ अच्छे से, ठीक है। तो एनसीईआरटी, हम लोग एनसीईआरटी का एग्जांपल लिखते हैं भैया जिससे आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है भैया। आपका जो देखो पढ़ना तो आपको है भाई, ठीक है, चाहे आप रोते रोते पढ़ो चाहे हंसते हंसते, ठीक है, बिना कुछ करे कुछ मिलेगा नहीं, ये जान लो, ठीक है, समझे ना। बिना कुछ करे मिलता नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि चमत्कार नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं हो पाएगा कि रात को ऐसा कुछ चमत्कार हो जाएगा फिर आपको, ठीक है, लाखों मिल जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, बिना हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है, समझे। तो आप समझो भाई, क्लियर। तो एक एग्जांपल देखो भाई इसका, एडेप्टिव रेडिएशन जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन, इसको आप देखो, ठीक है। एग्जांपल देखो किसका, आपका एक क्या था भाई, एक इसका, ठीक है, देखो कि आपका एक ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड था, ठीक है। ओरिजिनल क्या था, एक ओरिजिनल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ये आपका ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड, ठीक है, सीड ईटिंग बर्ड, ठीक है। एक ओरिजिनल क्या था भाई, सीड ईटिंग बर्ड था, ठीक। ओरिजिनल क्या था, एक सीड ईटिंग बर्ड था, ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड था, ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड था, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल सीड, एक ओरिजिनल क्या था भाई, देखो ये हम लोग के ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड थे, लेकिन ये क्या हो गया भाई, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होने के कारण जब इनमें क्या हुआ भैया, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन या किसी भी इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आया, कुछ भी इनका, ठीक है, वहाँ खाना नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी मतलब दिक्कत आने के कारण ये सब अलग अलग हुआ। ये सारे बर्ड जो कि ओरिजिनल क्या था, ये ओरिजिनल आपके सीड ईटिंग बर्ड था, ठीक है। ये सारे बर्ड्स क्या हो गया भाई, ये सारे के सारे बर्ड्स अलग अलग हो गए, ठीक है, सारे के सारे बर्ड्स जो कि अलग अलग हो गए, सारे के सारे बर्ड, देखो आपके सारे के सारे बर्ड क्या होगा भाई, ये सारे के सारे बर्ड अलग अलग हो गए, ठीक है, सारे के सारे बर्ड ये अलग अलग हो गए, ठीक है, अलग अलग हो गए, देखो। और सारे के सारे बर्ड अलग अलग हो गए, अलग अलग हैबिटाट में गए, अलग अलग एरिया में पहुंचे, अलग अलग हैबिटाट में गए। तो वहां पर वहां के इन्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने क्या किया, वहां के इन्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया, अपने बीक में मॉडिफाई किया। भैया जहां जैसे जाओगे, जहां जिस हैबिटाट में जाओगे वहां जो खाने को मिलेगा उस हिसाब से इन्होंने क्या किया, उस हिसाब से इन्होंने अपने बीक को
इन्होंने अपने बीक को क्या किया भैया, इन्होंने अपने बीक को मॉडिफाई किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बीक को मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, जैसा नीड वैसा इन्होंने एडेप्ट किया। समझे, एडेप्टेशन जरूरी है, मैं वही रिपीट कर रहा हूं भैया, वही रिपीट बार बार चल, एडेप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, समझे ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट में गए, डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने एडेप्टेशन किया। देखो इनके बीक को देखो, मैं बीक को आप डिफरेंट बना रहा हूं भाई, ठीक, इनके बीक को देखो आप, ठीक, इनके बीक को देखो, ठीक है, ठीक है, इनके बीक को आप देखो आप ध्यान से, इनका डिफरेंट डिफरेंट क्या, इसको छोटा बनाएंगे, ज्यादा बड़ा बन गया, ठीक, ठीक है, समझ। इनका बीक में आप देखो, इनका बीक जो कि डिफरेंट, इसको भी अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। इनके बीक को आप देखो, इनका बीक क्या है भैया, डिफरेंट डिफरेंट इनके बीक में एडेप्टेशन है, डिफरेंट डिफरेंट इनके बीक में आप देखो क्या वो, इनके बीक में आप देखो कि डिफरेंट डिफरेंट एडेप्टेशन है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है भाई, इनके बीक में एडेप्टेशन है, ठीक है भाई, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है इनके बीक में आप देखो, डिफरेंट डिफरेंट क्या है भाई, डिफरेंट डिफरेंट के बीक में, इनके बीक में क्या है भाई, डिफरेंट डिफरेंट एडेप्टेशन, डिफरेंट डिफरेंट एडेप्टेशन, ठीक, अकॉर्डिंग टू नीड्स, नीड के हिसाब से देखो इन्होंने क्या किया, नीड के हिसाब से अपने बीक को मॉडिफाई किया, नीड के हिसाब से अपने बीक इन्होंने जैसा नीड वैसा इनका बीक, जैसा नीड वैसा इनका बीक, समझ आपको, जैसा नीड वैसा इनका बीक। थोड़ा सा मेरे को देखने दो कि आपको दिख रहा है, हाँ चलो भाई उसको, ठीक है, प्रॉपर देखना पड़ता है कि आपको हर चीज आपको, ठीक है, बोर्ड में आपको नजर आ रहा है, कोई चीज आपको कट फिर रहा है, ठीक है, तो देखना पड़ता है इसको। तो ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड थे, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया में गए, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट में गए, जैसे खाने को मिला, जैसा इनका रिक्वायरमेंट था वैसे अपने आप को मॉडिफाई किया। देखो ये सारे बर्ड का जो बीक था, सारे बर्ड का जो बीक है डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, सारे बर्ड का जो बीक है क्या है भैया, डिफरेंट डिफरेंट है, अपने आप को अडेप्ट किए, ठीक है। यहाँ खाने को सिर्फ क्या था, तो अपने आप यहाँ खाने को सिर्फ क्या था, यहाँ खाने को सिर्फ था जिसे बोलते हैं फ्रूट, ठीक है, तो फ्रूट ईटिंग बन गए, ठीक, फ्रूट ईटर हो गए, ये आपके फ्रूट ईटर हो गए, फ्रूट ईटर, ठीक, फ्रूट ईटर बन गए। सीड ईटिंग से क्या बन गया भाई, क्योंकि यहाँ पर खाने को सिर्फ फ्रूट है तो फ्रूट ईटर बन गए। यहाँ खाने को सिर्फ आपका क्या है, यहाँ खाने को सिर्फ इंसेक्ट है, तो आपका ये क्या बन गया भाई, यहाँ खाने को सिर्फ इंसेक्ट है तो क्या बन गया, इंसेक्ट ईटर। यहाँ खाने को सिर्फ क्या इंसेक्ट है तो ये क्या बन गया, इंसेक्ट ईटर। यहाँ खाने को सिर्फ क्या है, कैक्टस है, यहाँ खाने को सिर्फ कैक्टस है, ठीक, कैक्टस है, कैक्टस है तो ये क्या बन गया, यहाँ खाने को सिर्फ कैक्टस है तो ये क्या बन गया, आप क्या बन गया, कैक्टस ईटिंग। समझो ये क्या बन गया, कैक्टस ईटर बन गया, कैक्टस ईटर बन गए, कैक्टस ईटर बन गए, समझ आ रहा है आपको, ठीक है, कैक्टस ईटर बन गए, ठीक है। और ये देखो, ये देखो आप, ये देखो आप कि यहाँ खाने को सिर्फ क्या है भैया, नेक्टर है, तो नेक्टर ईटर, मतलब नेक्टर ईटर बन गई आपके, नेक्टर ईटर बन गए, समझ आपको, ये क्या बन गए, नेक्टर ईटर बन गए। जहां खाने को जैसा है वैसे इन्होंने अपने आप, अपने बीक को इन्होंने क्या किया, अपने बीक को इन्होंने मॉडिफाई किया, ठीक है, समझ है आपको, ठीक है। तो ये आपने समझा कि आखिर में ये इनका ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड था। ओरिजिनल क्या था भाई, ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड था, लेकिन ठीक है इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस के कारण या फिर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण इन्होंने अलग अलग हो गए भैया, अलग अलग हो गए, अलग अलग हैबिटाट में गए, अलग अलग एडेप्टेशन के, अलग अलग नीड के हिसाब से उन्होंने अलग अलग एडेप्टेशन किए, ठीक है। ये आपको एग्जांपल 100% आपको समझ आया होगा, आई होप सो आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। आपके स्टार्टिंग में एक एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का एग्जांपल है कि आखिर में ये आपके पहले अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया पहले सेम थे, मतलब एक साथ थे, ठीक है। बाद में क्या हो गया भैया, बाद में ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका सेपरेट हो गए, बाद में क्या हो गया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया सेपरेट हो गए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो कि अंटार्कटिका से सेपरेट हो गया, ऑस्ट्रेलिया में आपके, ऑस्ट्रेलिया में क्या था आपके मार्सुपियल, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आपके क्या था भैया, मार्सुपियल थे, ठीक है। तो मार्सुपियल क्या किए, रेडिएट किए, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया से, क्या किए, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट में क्या किया भैया, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ने रेडिएट किया, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल ने क्या किया, रेडिएट किया, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल
क्या किया भाई, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया से डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट में उन्होंने क्या किया, रेडिएट किया, डिफरेंट हैबिटाट उनमें उन्होंने क्या किया, रेडिएट किया। ठीक है, चलो उसको देखेंगे कहां कहां रेडिएट किया। ठीक है, क्या क्या बने। ठीक है, अब देखो कि जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल था भाई, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल आपके एनसीईआरटी में है ये। ठीक है, जो बताऊंगा मैं, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आता है भाई, यहां से क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से आप देखो। ठीक है, 100% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। PYQ आप लगाओ भैया, आपको देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, इसे क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ठीक, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो थे, आप समझो ये क्या किया भैया, डिफरेंट हैबिटाट में गए, वही आपका। ठीक है, एक कहां गए, डिफरेंट हैबिटाट में गए, डिफरेंट एडेप्टेशन, डिफरेंट इन्वायरमेंट था, डिफरेंट नीड हुआ, तो डिफरेंट इन्होंने अडेप्ट किया, डिफरेंट टाइप के इन्होंने अपने आप में एडेप्टेशन किया। ठीक है, कोई क्या से क्या बन गया उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल आप समझो, कोई बन गया भैया मार्सुपियल मूल, कोई बन गया क्या, मार्सुपियल मूल बन गए, कोई मार्सुपियल, आप देखो कि मार्सुपियल मूल बन गया, कोई मार्सुपियल मूल बन गया। ठीक है, आप देखो मार्सुपियल कोई मूल बन गया, आप देखो कोई मार्सुपियल रेड बन गया। ठीक है, मार्सुपियल, कोई मार्सुपियल रेड बन गया। ठीक है, मार्सुपियल रेड बन गया, आप देखो ध्यान से, कोई मार्सुपियल मूल बन गया, कोई मार्सुपियल रेड बन गया, रेड। ठीक है, ध्यान से सुनो, कोई बन गया तास्मानियन उल्फ, कोई बन गया जैसे कि आप देखो तास्मानियन उल्फ, कोई क्या बन गया भाई, तास्मानियन उल्फ बन गया, कोई टास्मानियन उल्फ बन गया। ठीक है, आप देखो तास्मानियन उल्फ, इसमें आते हैं आपके टाइगर कैट, कोई बन गया टाइगर कैट, कोई बन गया जो कि टाइगर कैट इसको। ठीक है, आप देखो कोई बन गया टाइगर कैट, ठीक है, आप देखो टाइगर कैट। ठीक है, समझ, टाइगर कैट समझो, ये क्या बन गया, टाइगर कैट, समझ आ रहा है आपको। ठीक है, कोई बन गया जैसे कि, कोई बन गया जैसे कि आप देखो, कोई क्या बन गया भाई, कोई बन गया बैंडिकूट कोई बन गया जैसे कि बैंडिकूट। ठीक है, कोई बन गया बैंडेड आंटिएटर, कोई क्या बन गया, बैंडेड आंटिएटर, कोई बन गया बैंडेड आंटिएटर, कोई बन गया वॉम्बैट, कोई बन गया क्या, कोई बन गया वॉम्बैट, कोई बन गया सुगर ग्लाइडर, कोई बन गया क्या, सुगर ग्लाइडर, समझ आपको, कोई बन गया क्या, सुगर ग्लाइडर। तो ये देखो इनका, आप ध्यान से सुनो, ये आपका क्या भैया, ये आपके ओरिजिनल क्या है भैया, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ये हम लोग के ओरिजिनल क्या है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, जो एक ही हैबिटाट में रहते, एक ही जगह पर रहते थे, लेकिन इन्वायरमेंट चेंजेस के कारण या फिर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण ये सब अलग अलग हैबिटाट में पहुंच गए, अलग अलग ये हैबिटाट में चले गए। तो अलग अलग इन्होंने क्या किया भाई, अलग अलग इन्वायरमेंट देखने को मिला इनको। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने डिफरेंट एडेप्टेशन के, इन्वायरमेंट के हिसाब से, नीड के हिसाब से इन्होंने क्या किया, अपने आप को अडेप्ट किया। ठीक है, अपने आप को क्या किया भाई, उसी इन्वायरमेंट, उसी अडेप्ट, ठीक है, उसी इन्वायरमेंट के साथ में, उसी नीड के साथ में इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया। और क्या से क्या बन गए, देखते देखते, समझे, क्या से क्या बन गए, देखते देखते, समझ आपको। कोई क्या से क्या बन गया, देखो टाइगर कैट बन गया, कोई तास्मानियन उल्फ बन गया, कोई मार्सुपियल मोल बन गए, कोई मार्सुपियल रेड बन गया, कोई बैंडिकूट बन गए, कोई बैंडेड आंटिएटर बन गया, कोई सुगर ग्लाइडर बन गया, कोई वॉम्बैट बन गया। तो देखो ना कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, आप देखो ध्यान से, कुछ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है भैया, ये सेम जगह पर, ठीक है, सेम जगह पर, ठीक है, रहते थे। और क्या से क्या बन गया, आप ध्यान से देखो। और कोई क्या बन गया भाई, और एग्जांपल है, ठीक है, और आपके इसमें लिखना है, आपको जानना है। एक आपके बन गए, कोई बन गया आपका कंगारो, ठीक है, कोई बन गया कैंगैरो, समझे, कंगैरो, कोई बन गया कैंगैरो, ठीक है, आप समझो। कोई बन गया कोयला, कोई बन गया क्या,
कोयला। तो ये देखो क्या से क्या हो गया भैया, कैंगारो भी बन रहा है, कैंगारो, ठीक, कंगारो, आपका कोयला बन रहा है, कोयला बन रहा है। तो हर चीज, ठीक है, एक ही हैबिटाट था, एक ही आपका क्या था, एक ही हम लोग का भैया ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल था, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से, ठीक है, क्या से क्या हो गए। अब देखो कोयला, टाइगर कैट, वोम्बैट, शुगर ग्लाइडर, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है, शुगर ग्लाइडर, बैंडिकूट, ठीक है, बैंडिकूट, बैंडेड एंटीएटर, मार्सुपियल रेट, मार्सुपियल मूल, तास्मानियन उल्फ। तो ये क्या से क्या होगा भैया, एक आप ये रेडिएट होकर, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, एडेप्टिव रेडिएशन। इसी को क्या बोलते हैं, एक ही जगह से डिफरेंट जगहों में रेडिएट हुए, एक ही इनका ओरिजिनल पॉइंट था, ओरिजिनल पॉइंट था। इससे आप देखो डिफरेंट हैबिटाट में इन्होंने क्या किया भाई, डिफरेंट हैबिटाट, डिफरेंट एरिया में क्या किए, ये रेडिएट किए और वहां अपने आप, वहां इन्वायरमेंट के हिसाब से, चेंजेस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट किया, अपने आप को इन्होंने क्या किया, अपने आप को इन्होंने अडेप्ट किया। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है एडेप्टिव रेडिएशन। भाई रेडिएशन मतलब अलग अलग जगहों में जाना, अलग अलग रेडिएट होना, ठीक है, इसे बोलता है रेडिएशन। लेकिन इससे हम लोग क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया ना, इन्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने क्या किया, इन्वायरमेंट के हिसाब से इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया, इन्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने क्या किया, अपने आप को इन्होंने अडेप्ट किया। इसीलिए इसे बोला जाता है एडेप्टिव रेडिएशन, इसे बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसी को एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। समझ आप, ये सारे आप एग्जांपल देख लो, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है भैया, फोटो देख लेना एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का क्या करो आप, एनसीईआरटी का फोटो देख लेना एक, ठीक है, एनसीईआरटी का फोटो आप देख लेना, ठीक है, तो जिससे आपको और क्लियर समझ आएगा कि कौन, ठीक है, नाम से आपको काम, इसका फोटो देखोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है, समझ आया। बुक मेरे पास नहीं है वरना बताता आपको मैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि एक्चुअल में कि आखिर में डार्विन के कहानी आप समझ गए कि डार्विन ने कहां से कहां गए, ठीक है, वो भी कहां से कहां गए देखते देखते और वापस आए, क्या हो गया भैया, बीमार पड़ गए, ठीक है, एक साल बाद देखा बक्सा खोला, ठीक है, एक साल बाद बक्से खोला, बक्से में क्या मिला, बक्से में मिला उनको फॉसिल, ठीक है, भाई जब बर्ड को पकड़े थे, ठीक है, तो हल्का फुल्का मर गया था, लेकिन पंख तो थे, लेकिन जब बक्से को खोला क्या मिला उनको, मरा हुआ फॉसिल, अचंभव हो गया तो भाई क्या हुआ, ठीक है, फिर लेकिन उनको इंटरेस्टिंग चीज जानने को मिला भाई, सारे फॉसिल का जो सारे का सारे जो फॉसिल का जो स्केलेटन है, सारे का सारे स्केलेटन, सारे बर्ड के स्केलेटन बिल्कुल सेम है, सारे बर्ड के स्केलेटन बिल्कुल सेम है। अंतर क्या है भैया, अंतर किसमें है, सिर्फ अंतर उनके बीक में, चोंच में अंतर है। क्यों है चोंच में अंतर, अब आपको समझ आया कि आखिर में बीक में बीक में अंतर क्यों आया, क्योंकि वहां क्या हुआ भैया, उन्होंने एडेप्टिव रेडिएशन, वहां क्या हुआ था, गैलापागोस आइलैंड में क्या हुआ है भैया, एडेप्टिव रेडिएशन। समझ आया आपको, वहां क्या हुआ, एडेप्टिव रेडिएशन। वो आपस में, जब गैलापागोस आइलैंड एक ही था, लेकिन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होने के कारण अलग छोटे आइलैंड में डिवाइड हो गया, छोटा आइलैंड में ये डिवाइड हो गया, ठीक है, समझे ना, जिसके कारण उन्होंने इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट किया और जिससे क्या हुआ भाई, उनके बीक में चेंजेस आपको देखने को मिला, ठीक है। तो ये हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस किया डार्विन के बारे में, ये आपको अच्छे से, ठीक है, आई होप ये तो आपको एडेप्टिव रेडिएशन, आपको पूरा मतलब कोई भी डाउट इसमें नहीं आया होगा, ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन में कोई भी डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। यह आपके ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ठीक है, प्लेसेंटल मेमल्स, आप बोल सकते हो कि प्लेसेंटल में, हाँ प्लेसेंटल मेमल्स भी क्या करते हैं भैया, एडेप्टिव रेडिएशन शो करता है। आपके एनसीईआरटी ने उसको क्या किया है, प्लेसेंटल मेमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल को कन्वर्जेंट, आप समझो कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट, आप समझो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में उनको एक्सप्लेन किया, उसलिए मैंने यहाँ नहीं लिया उसको, क्योंकि वो आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आ जाता है, या आपका बोला जाता है कि ठीक एडेप्टिव रेडिएशन वन टाइप ऑफ, ये क्या है भैया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, ठीक है, कि एडेप्टिव रेडिएशन को क्या बोला जाता है, एडेप्टिव रेडिएशन को बोला जाता है कि क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये क्या है भैया, ये है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो प्लेसेंटल मेमल्स वो भी क्या शो करते हैं भैया, प्लेसेंटल मेमल्स ने भी क्या किया, डिफरेंट हैबिटाट में गए, कोई मोल बन गया, कोई माउस बन गया, कोई क्या बन गया, कोई एंटीएटर बन गया, तो कोई क्या से क्या बन गए, वो भी बन गए, वो भी डिफरेंट हैबिटाट में गए प्लेसेंटल मेमल्स, डिफरेंट वो भी फॉर्म हो गए, ठीक, वही सेम बिल्कुल एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया
अडेप्टिव रेडिएशन। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये लेक्चर आपको हर चीज इसमें आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू।